बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, तो हम अपना जो है सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस जो है वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने लास्टली डिस्कस किया था उसके अंदर हम लोगों ने ब्लड से रिलेटेड जो है वो चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद हमारे पास हार्ट का स्ट्रक्चर हमने देखा था, ठीक हो गया। लोकेशन के हवाले से हमने स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास पेरिकार्डियम है, ठीक है, जिसमें आउटर और इनर पेरिकार्डियल थी, ठीक है, और उसके दरमियान में फ्लूइड था। देन उसके बाद हमने कहा था लेयर्स होती हैं, ठीक है। लेयर्स की हमने स्ट्रक्चर्स, उसकी कंपोजिशन देखी। उसके बाद जो है वो हार्ट के सेप्टा देखे। उसके बाद हमने हार्ट के हवाले से जो है ये देखा कि जी जो सर्कुलेशन पॉसिबल है और इससे रिलेटेड जो एंट्री हो रही है ब्लड वेसल्स की वो हमारे पास किस तरह से है, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद हमने वॉल्स को देखा, ठीक है, किस तरह से वॉल्स की जो है हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट यानी स्ट्रक्चर जो है वो होता है। फ्लैप्स होते हैं, कॉर्डेटेड नाई होते हैं, पेपिलरी मसल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि एक जो है बाइकस्पिड वॉल्व शो किया हुआ है, ये इसके फ्लैप्स हैं, ये क्लोज है, यहाँ पे ये ओपन है, ये हमारे पास कॉर्डेटेड नाई है, ठीक है, और देन हमारे पास ये पेपिलरी मसल्स है। ओके, देन यहाँ देखेंगे तो ये वही स्ट्रक्चर जो हम लास्ट में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने कहा कि ये हमारे पास जो है वो वॉल, ठीक हो गया, यानी फ्लैप्स, देन कॉर्डेटेड नहीं। और ये देखिएगा जरा, जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे दोबारा इसको शो इसलिए किया सो दैट कि जो इंटरनल पेपिलरी मसल्स हैं, याद रखिएगा, ये इनर वॉल्स ऑफ द हार्ट के साथ जो है अटैच होती हैं। और इनर वॉल ऑफ द हार्ट कौन सी थी हमारे पास, ठीक हो गया। इनर जो वॉल थी हमारे पास वो हमारे पास थी एंडोकार्डियम, ठीक हो गया, एंडोकार्डियम, सही ना। अब एंडोकार्डियम हमारे पास जो है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जी पेपिलरी जो मसल्स हैं, ठीक है, पेपिलरी मसल्स जो हैं, ठीक है, ये हमारे पास किसके साथ अटैच होते हैं, तो यू मस्ट नो इट इज अटैच विद द एंडोकार्डियम, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर हमने देखा था, ठीक है, जिसके अंदर जो है हमारे पास ये सारे जो लेबल रीजन है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन आ रही है। इसमें एक सिंपलेस्ट पैसेज वे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी पैसेज ऑफ ब्लड की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें एक चीज जो आपने याद रखनी है वो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं हार्ट की, ठीक हो गया, तो हार्ट में ये होता है कि जो राइट एट्रियम है, ठीक हो गया, हमारे पास क्या है, राइट एट्रियम, ठीक है, इसके अंदर ब्लड आ रहा होता है डीऑक्सी ब्लड, ठीक हो गया। इसके अंदर ब्लड कौन सा आ रहा है, डीऑक्सी ब्लड, ठीक है, डीऑक्सी ब्लड। और डीऑक्सी ब्लड कहाँ से आ रहा होता है, सुपीरियर प्लस इंफीरियर वेना केवा, ठीक हो गया, सुपीरियर प्लस इंफीरियर वेना केवा। देन राइट एट्रियम से ब्लड को ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फर्दर हमारे पास आप ये कह सकते हैं जी कि वॉल्व मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, हमने पढ़ा था, सेमी ल्यूनर वॉल्व, जो ब्लड को कहाँ लेके जाता था, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, pulmonary trunk. And then we said pulmonary trunk is divided into right and left pulmonary arteries, ठीक हो गया। और हमने कहा था कि इनके अंदर जो है वो ये वाहिद आर्टरीज हैं जिनके अंदर डीऑक्सी जो है वो ब्लड होता है, यहाँ से उनको पहुंचाया जाता है टूवर्ड द लंग्स, ठीक हो गया। लंग से हमारे पास क्या होगा कि ब्लड को वापस लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट एंड राइट, ठीक हो गया, पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स होंगी और इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सी ब्लड होगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यहाँ से पहले ये आर्टरीज थी तो इनके अंदर कौन सा ब्लड था,
deoxygenated. Now left एंड राइट पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं, ठीक है, यहां से ब्लड को पहुंचाया जाता है किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक हो गया। लेफ्ट एट्रियम से वो बाइकस्पिड या मैंने बताया था मिट्रल वॉल के थ्रू उसको ट्रांसफर किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको फर्दर कांटेक्ट कराया जाता है सेमील्यूनर वॉल के थ्रू, ठीक है, कहाँ ले जाया जाएगा, याद करें, एओर्टा, ठीक हो गया। एओर्टा से फर्दर जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, आर्टरीज बनती हैं, आर्टरीज से हमारे पास जो है वो आर्ट्रियोल्स बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या होगा कि कैपिलरीज, ठीक होता है, कैपिलरीज हो गया। कैपिलरीज के बाद हमारे पास वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद हमारे पास वेन्स, एंड वेन्स के बाद सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। और इस तरह से ये ब्लड जो है वो थॉरली पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो है वो क्या किया जा रहा होता है, सर्कुलेट करवाया जा रहा है। तो यहाँ से नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के एमसीक्यूज जो है वो पूछे जा सकते हैं कि जी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो किस तरह से चल रही है, ठीक है। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए ये पूरा का पूरा मैप जो है वो आपके माइंड में क्लियर हो कि जी सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से सेमील्यूनर के थ्रू pulmonary trunk, pulmonary trunk से further right and left pulmonary arteries, then lungs toward left and right pulmonary veins. There is oxygenation, and after oxygenation left atrium to bicuspid and mitral valve, then finally left ventricle to semilunar wall, then aorta, then arteries, then arterioles, capillaries, venules, veins. यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ब्लड जो है वो venules से वेन्स में यानी डीऑक्सी ब्लड हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे रीजन के अंदर जो है हमारे पास ब्लड कौन सा था, ऑक्सीजनेटेड था। इस पूरे रीजन के अंदर हमारे पास ब्लड जो है वो हमारे पास क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। दैट इज अ सिंपल, आप कह सकते हैं हमारे पास जो है वो सर्कुलेटरी जो आप कह सकते हैं पाथवे है जिसको आपने जो है वो याद रखना है। ओके, तो अगर हम इसको कंटिन्यू करें, यहाँ देखिएगा ये अब आपको एक एनिमेशन शो की भी है जिसमें ब्लड जो है, जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन शो करी हुई है। यहाँ से ये हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास इंफीरियर वेना केवा है, ठीक हो गया। और ब्लड जो है वो आ रहा है इन दोनों के अंदर, यहाँ से एंटर हो रहा है। अब जब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये वॉल्व्स ओपन होते हैं, देन ब्लड यहाँ से फर्दर जब इस तरह मूव करता है सेमिल्यूनर, ये क्लोज हो जाते हैं, सेमिल्यूनर वॉल ओपन हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास जो है वो ब्लड जो है वो आ रहा है, ठीक हो गया। और इसमें हमारे पास क्या होगा कि ब्लड जैसे ही एंटर हो रहा है तो ये वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं, देन ये फर्दर जब ट्रांसपोर्ट पंप कर रहा होता है उस सूरत में ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगे और ये वॉल्व जो है वो open। तो ये सिस्टमैटिक मैनर के थ्रू क्या हो रहा होता है, ब्लड को सर्कुलेट जो है वो करवाया जा रहा होता है। अच्छा यहाँ पे ये कंप्लीट सर्कुलेशन शो की हुई है, एक हमने पीछे पढ़ी थी। फर्दर जो है यहाँ देखिएगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट एट्रियम, हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक हो गया। सो ब्लड राइट एट्रियम से जा रहा है राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव कर रहा है टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास राइट वेंट्रिकल से ब्लड मूव कर रहा था टुवर्ड द पल्मोनरी आर्टरीज, pulmonary arteries से larger arteries, then smaller arteries, then arterioles, capillaries, venules, ठीक है, then small veins, larger vein, pulmonary veins, and वो ब्लड को कहाँ ला रही थी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो ये जो सर्कुलेशन होती है दैट इज टुवर्ड द लंग्स, इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक। इसी तरह अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा, एओर्टा से लार्जर, स्मॉलर, देन सो ऑन, कैपिलरीज, वेन, वेन्यूल से होते हुए हमारे पास जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा की तरफ जा रही है, एंड देन ये फाइनली कहाँ एंटर हो रहा है, राइट एट्रियम के अंदर। इसको हम कह देते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक ना। अब इसके अंदर एक और हमारे पास सर्कुलेशन भी ऐड हो जाती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जिसको कहा जाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसको जरा थोड़ा सा गौर से दिखेगा
कि जो एओर्टा से आ रही होती है कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्यूल्स एक्चुअल में स्मॉल वेन से होते हुए अगेन डिवाइड कर जाती हैं वेन्यूल्स में, फिर कैपिलरीज, देन वेन्यूल्स, देन स्मॉल वेन्स, एंड देन अगेन लार्जर वेन के साथ जो वो क्या कर देती है, ज्वाइन कर देती है। तो ये एक पोर्टल सिस्टम है, यानी एक तरफ से एंटर हो रहा है, ठीक है, एंटर हो रहा है, यहाँ से फिर जो है वो एग्जिट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक पोर्टल सिस्टम होता है, इसी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। ये एक्चुअल में ये ओरिजिन होता है, ठीक है, जो कि लिवर से रिलेटेड होता है। लिवर से रिलेटेड किस तरह से होता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। मैं हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि स्टमक, ठीक है, स्टमक की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, स्टमक कह ले या इसको हम जीआईटी अगर कहें, जीआईटी, जीआईटी में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक हो गया। इससे रिलेटेड हमारे पास स्प्लीन, देन हमारे पास जो है आपका आ जाएगा पेंक्रियास, ठीक हो गया। इन सब रीजन से, ठीक है, क्या होता है कि जब ब्लड हार्ट से आ तो जाता है टूवर्ड दिस, ठीक है, तो यहां से क्या होता है कि ये वापस हार्ट में डायरेक्ट नहीं जाता, फिर ये क्या जाता है जी, यहां से क्या होता है कि इसको एंटर किया जाता है पहले लिवर के अंदर। लिवर उसको चेक करके उसकी जो है वो आप कह सकते हैं कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन के बाद क्या होगा हमारे पास, कि आप ये कह सकते हैं कि जी हमारे पास कंप्लीटली डिटॉक्सिफिकेशन होगी, यानी अगर उसके अंदर कोई फूड जो कोई भी अगर पार्टिकल था, कोई भी रीजन था, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, लिवर से उसको रिमूव किया जाता है, देन उसको वापस हार्ट में पहुंचाया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से क्या होता है कि जी आर्टरीज, देन हमारे पास आर्ट्रियोल्स, देन हमारे पास यहाँ आके कैपिलरीज, और कैपिलरीज से वापस जो है जब मूव कर रही होती हैं तो वेन्यूल्स, ठीक है, और वेन्स बनाते हुए ये क्या करती हैं, अगेन डिवाइड कर जाएंगी और वेन्यूल से फिर कैपिलरीज बनाएंगी। कैपिलरीज ये लिवर में, लिवर उनको चेक एंड बैलेंस करेगा। देन उसके बाद क्या होगा कि इसको फर्दर जो है वो क्या किया जाता है, लिवर से ट्रांसपोर्ट किया जाता है टूवर्ड, आप कह सकते हैं हमारे पास आप ये कह लेंगे जी टूवर्ड द हार्ट। ये एक्चुअल में इसे हम कह देते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, यानी एक पोर्टल सिस्टम है जो कि एंटर कर रहा है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और सर्कुलेशन जो आपने याद रखनी है, ठीक है, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द नर्व्स, ठीक हो गया। और उसमें हमारे पास जो है वो उसे हम कह देते हैं रीनल सर्कुलेशन, ठीक हो गया, रीनल सर्कुलेशन, ठीक है। ये सर्कुलेशन आपने याद रखनी है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो आपका हार्ट का, ठीक है, हार्ट से, हार्ट से यानी जो हार्ट का आप कह सकते हैं बेसिक रीजन है, लेट्स सपोज मैं इसको कह देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास राइट, राइट, लेफ्ट, सॉरी, लेफ्ट हमारे पास है एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यहाँ से ब्लड जो है वो एंटर हुआ इसके अंदर एओर्टा में, ठीक हो गया। इसके अंदर वॉल्स जो हमारे पास जो है वो आ रहे होते हैं, ठीक है, उनको आप याद रखना है। एओर्टा से फर्दर हमारे पास निकलेगी रेनल आर्टरी, ठीक हो गया। रेनल जो आर्टरी होती है, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड कर जाती है दोनों किडनीज की तरफ, ठीक हो गया, किडनी, ठीक हो गया, दोनों किडनीज की तरफ। यहां से क्या होता है कि जो रीनल हमारे पास आर्टरी है, रीनल आर्टरी फर्दर डिवाइड करती है इनटू सेगमेंटेड आर्टरी के अंदर, ठीक हो गया। इसके अंदर आ जाएगी हमारे पास सेगमेंटेड आर्टरी, ठीक हो गया। मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ जरा, ठीक है, ये आ जाएगा सेगमेंटेड आर्टरी, ठीक हो गया। सेगमेंटेड आर्टरी से ब्लड को ले जाया जाता है इंटरलोबर आर्टरी, ठीक हो गया, इंटरलोबर। इंटरलोबर के बाद फर्दर उसको ट्रांसपोर्ट करती है अर्क्वेट, ठीक हो गया, अर्क्वेट आर्टरी। अर्क्वेट के बाद हमारे पास फर्दर आ जाती है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज, कॉर्टिकल रेडिएट, ठीक है, आर्टरीज। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ब्लड को फर्दर जो है वो ले जाया जाता है एफरेंट आर्टरियोल के अंदर,
efferent arterioles, then glomerulus, ठीक है, ये आपको पता है नेफ्रॉन्स का रीजन आ गया। उसके बाद हमारे पास efferent arterioles, ठीक है। efferent arterioles के बाद हमारे पास जो है वो पेरीट्यूब्यूलर, ठीक है, कैपिलरीज या वोजा रेक्टा, ठीक हो गया। वोजा रेक्टा के बाद हमारे पास क्या होगा, ब्लड को वापस जो है वो वेन्यूल्स की फॉर्म में एक्यूमुलेट किया जा रहा होता है, इकट्ठा किया जाता है। अगेन हमारे पास जो है वो क्या होगा, अगेन हमारे पास क्या होता है, आप कह सकते हैं कि जी कॉर्टिकल, अब ये सारा वही रीजन जो है वो आ जाएगा यहाँ से वापस की तरफ, ठीक है। तो कॉर्टिकल रेडिएट, ठीक है, वेन्स हो गई, ठीक हो गया। कॉर्टिकल रेडिएट वेन्स के बाद हमारे पास जो है वो आ जाएगी आपकी अर्क्वेट, अर्क्वेट, ठीक है, अर्क्वेट वेन, ठीक हो गया। अर्क्वेट वेन के बाद हमारे पास जो है आ जाती है इंटरलोबर वेन, इंटरलोबर वेन। इंटरलोबर वेन के बाद हमारे पास जो आ जाएगी दैट इज रेनल वेन, रेनल वेन। रेनल वेन के बाद हमारे पास जो है वो आ जाती है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा के बाद हमारे पास जो ब्लड एंटर होता है आपको पता है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के बाद ब्लड एंटर होगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से वो मूव कर जाएगा पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक से टुवर्ड द लंग्स, ठीक हो गया। ठीक है, फ्रॉम द लंग्स आपको पता है पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को वापस लेके आ रही होती हैं किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम से। तो ये अगेन जो हमारे पास सर्कुलेशन कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। दिस सर्कुलेशन यू हैव टू मेमोराइज कि जी सर जो वेनल सर्कुलेशन है बिकॉज इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द नम्स, ठीक है। ये सर्कुलेशन में नंबर ऑफ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि जी सेगमेंटेड से कहाँ ब्लड लेके जाया जा रहा होता है, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं जी अर्कुएट से फर्दर कहाँ जा रहा होता है, कॉर्टिकल से कहाँ जा रहा होता है, ग्लोमेरुलस किससे ब्लड रिसीव कर रही होती है, ठीक है। तो दिस स्केच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी हैव स्टडीड अदर स्केचेस एज वेल, ठीक है। यहाँ पे ये स्केच भी देखेंगे, इस स्केच से भी आपको नंबर ऑफ एमसीक्यू जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्केचेस भी जो है वो आपने प्रॉपरली अपने माइंड में बिठाने हैं और इनको क्लियरली जो है वो एक एक चीज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है सो दैट ऑल ऑफ द एमसीक्यूज जो है जो इससे रिलेटेड होंगे वो आप लोगों को आ सके, ठीक हो गया। ओके, तो मैं दोबारा एक दफा दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा जी कि ये हमारे पास इसके अंदर हमने कह दिया कि ब्लड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम right atrium to left ventricle, then aorta, then renal artery, then segmented artery, then interlobar artery, ठीक हो गया। I should put the number so that it would be easily memorizable, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास arcuate, arcuate के बाद cortical radiate arteries, then हमारे पास efferent, then glomerulus, then efferent, then peritubular capillaries, then venules, then cortical veins, then arcuate veins, then हमारे पास जो है वो interlobar vein, then renal vein, then superior vena cava, then right atrium, then right ventricle, then pulmonary trunk, then lungs, and finally pulmonary जो veins हैं उनके थ्रू अगेन वापस हमारे पास जो वो कहा जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। दैट स्केच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ये तो हो गई हमारे पास सर्कुलेशन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कार्डिक साइकिल है। अच्छा, इसके अलावा एक और सर्कुलेशन भी जो है वो हम माइंड में रख सकते हैं। एक हमारे पास जो है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरी हमने पढ़ी सिस्टमिक सर्कुलेशन, थर्ड हमने पढ़ी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, एंड द फोर्थ वन इज रीनल सर्कुलेशन, एंड लास्ट स्मॉलर सर्कुलेशन इज कोरोनरी सर्कुलेशन, यानी
ये हमारे पास जो हार्ट की तरफ जो है वो ब्लड लेके जा रही होती है। ये बहुत सिंपल है, इसमें आप जो है वो ये याद रखेंगे कि हमारे पास जो एओर्टा से, ठीक है, एओर्टा से हमारे पास ब्लड आर्टरीज क्या हो रही होती हैं, डिवाइड करती हैं, ठीक है। और उसमें एक हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं लेफ्ट है, देन हमारे पास एक क्या है जी, राइट है, ठीक हो गया। देन जो है ये फर्दर डिवाइड करती हैं आर्ट्रियोल्स के अंदर, देन कैपिलरीज के अंदर, ठीक हो गया, ठीक हो गया, कैपिलरीज। देन हमारे पास जो है ये एंटर हो जाती है, ये एक्चुअल में ये जो कैपिलरीज का रीजन है ये हमारे पास हार्ट का रीजन होता है। हार्ट में कौन सा रीजन हो सकता है, उसका राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, देन हमारे पास आपका लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। याद रखिएगा कि जो ब्लड एक्चुअल में हार्ट में एंटर हो रहा होता है ना, वो वॉल्स को ऑक्सीजनेशन नहीं कर रहा होता। एक्चुअल में जो मायोकार्डियम होती है ना, हमने पीछे पढ़ा था मायोकार्डियम, मायोकार्डियम में जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मस्ट होती है, ठीक हो गया। तो ये याद रखने कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई मस्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन रीजन्स में ऑक्सीजन की सप्लाई हमने करनी है तो हमें कोई ब्लड का कंटिन्यूस सोर्स चाहिए। तो ये एक्चुअल में जो मूव करती है ये सीधी मायोकार्डियम के पास जाती है, ठीक है। वहां से क्या होता है कि ब्लड को फिर कार्डियक वेन्स के थ्रू, ठीक है, वापस लाया जाता है और इनको एंटर किया जाता है कोरोनरी साइनस चैनल, ठीक हो गया। एक चैनल होता है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट राइट एट्रियम के अंदर जो है वो क्या हो रहा होता है, ओपन हो रहा होता है, ठीक है, राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम से फर्दर आपको पता है कि राइट वेंट्रिकल से सीधा हमारे पास जो है वो लंग्स में ऑक्सीजनेशन, वहां से लेफ्ट एट्रिया, ठीक हो गया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा, और देन ये हमारे पास सर्कुलेशन आ जाएगी, एंड दैट सर्कुलेशन इज कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये 5 बेसिक मेजरली सर्कुलेशंस हैं, ठीक है, जो कि आपने याद रखनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक हो गया, सो ऑन एंड देन सो ऑन, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये हमने सर्कुलेशंस देख ली। अच्छा, अब आपके जिम्मे एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट क्या है कि आपने सारी सर्कुलेशंस को इकट्ठा करना है और एक स्केच के ऊपर, एक पेज के ऊपर जो है वो आप इसको बनाएंगे, ठीक है। और उसका फायदा क्या होगा कि आपके पास पल्मोनरी सिस्टमिक हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आपकी है रीनल हो गई, ठीक हो गया, उसके बाद एक आपकी जो है वो आ जाती है क्रोनरी, ठीक है। तो ये 5th वन, ये आपने जो है वो प्रॉपरली जब आप इसको एक पेज पे बना लेंगे, ठीक है, दैट विल बी रियली रियली इजी टू रिमेम्बर फॉर यू, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कार्डिक साइकिल की अगर हम मूव करते हैं, कार्डिक साइकिल क्या है, हमारे पास जो हार्ट है इसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, यानी हार्ट ने एक्चुअल में जो ब्लड को सर्कुलेट करना होता है, याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक मैनर के थ्रू जो है वो क्या करता है, सर्कुलेट करवाता है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ फेजेस है, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, एक तो हमारे पास है एक सिस्टोल, ठीक है, देन हमारे पास डायास्टोल। सिस्टोल हम कह देते हैं कॉन्ट्रैक्शन और डायास्टोल हम कह देते हैं जी रिलैक्सेशन, ठीक हो गया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। नाउ रिलैक्सेशन फेज क्या है जी, डायास्टोल, एट्रियल फिल्ड विद ब्लड हैव मोर प्रेशर देन वेंट्रिकल्स, ठीक हो गया। एट्रियल सिस्टोल हमने देख लिया, वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। अच्छा, उसके बाद 1 हार्ट बीट कंप्लीट जो है वो हमारे पास 0.8 सेकंड्स में जो है वो होती है, ठीक हो गया। किस तरह से होती है हम आगे देखते हैं। 2.5 बिलियन टाइम्स हार्ट जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होती है। SA नोड, साइनोएट्रियल नोड, पेसमेकर, ये क्या होता है इसको हम देखते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रख लीजिएगा, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ ओरिएंटेड कार्डिक फाइबर्स हैविंग मायोफिब्रिल, उसके बाद few nerve ending of ANS autonomic नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया, लोकेटेड अपर एंड ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, पर ये आपने जो है वो इसकी कंपोजिशन जो है याद रख लेनी है। उसके बाद एवी नोड है, लोकेटेड इन द राइट एट्रियम नियर द बेस ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक हो गया। ऐसे से एवी तक जो हमारे पास इंपल्स जाती है उसमें 0.15 सेकेंड का जो है वो डिले आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अब आपको कार्डिक साइकिल के हवाले से जो है वो डिस्कस करूंगा।
कि कार्डियक साइकिल जो है वो हम किस तरह से लेते हैं, ठीक है। ओके जी, तो कार्डियक साइकिल हम देखते हैं, कार्डियक साइकिल। ना कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करेंगे, ठीक, तो लेट्स सपोज आई हैव टू मेक 4 हार्ट्स, ठीक हो गया, 1, देन हमारे पास है जी 2, ओके हो गया, एंड देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी थर्ड वन एंड दिस वन, क्लियरली। ओके, अब हमें पता है कि जी ये जो है अपर जो रीजन है ये हमारे पास क्या है जी, एट्रिया, ठीक हो गया, ये आ गया जी लेफ्ट एट्रिया, ये हमारे पास राइट एट्रिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे पास लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ठीक हो गया, राइट वेंट्रिकल, ठीक हो गया। हमने क्या कहा जी, ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, देन ये राइट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो एक्चुअल में कार्डियक साइकिल है ये 3 फेजेस में जो है वो डिवाइडेड होता है, ठीक। फर्स्ट वन हमारे पास इज एट्रियल, इसको हम कह देते हैं जी इनिशियली एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल, फर्स्ट वन इज एट्रियल सिस्टोल, सेकंड वन इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक हो गया, सिस्टोल, और देन लास्ट वन इज डायास्टोल, ठीक हो गया, डायास्टोल। यानी फर्स्ट 2 फेजेस कौन सी हैं, कॉन्ट्रैक्शन की, सिस्टोल सिस्टोल, देन थर्ड फेज हमारे पास जो है वो क्या है, रिलैक्सेशन की है। जो हमारे पास सिस्टोलिक है, इसमें याद रखिए जो एट्रियल सिस्टोल होता है दैट लाइज फॉर 0.1 सेकंड, ventricular systole lies for 0.3 second and diastole lies for 0.4 second and collectively हमारे पास जो हो जाएगा that would be 0.8 सेकेंड, जो अभी हमने कहा ये एक कंप्लीट हार्ट बीट के इक्वल जो हमारे पास आ जाता है। अब एट्रियल सिस्टोल में होता क्या है, जरा इसको देखते हैं, जरा इसको अंडरस्टैंड करिएगा। अगर हम एट्रियल सिस्टोल की बात करते हैं, एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड द ब्लड एक्चुअली मूव फ्रॉम बोथ एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक हो गया। यानी दोनों एट्रिया से क्या होगा हमारे पास, और ये यहाँ से बहुत कम डिस्टेंस से आ रहा है तो ये 0.1 सेकेंड रिक्वायर करता है ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल में ट्रांसफर करने के लिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो फेज होगी उसमें क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड जो है वो अब हमारे पास कहाँ हो गया, फिल्ड हो गया हुआ है हमारे पास किस रीजन के अंदर, दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर है। नाउ ये थी एट्रियल सिस्टोल, ठीक हो गया। अब होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, बोथ वेंट्रिकल हैज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, आपको पता है सेमिलुनर वॉल से किधर जाएगा, एओर्टा की तरफ, और राइट वेंट्रिकल से किधर जाएगा, लंग्स की तरफ, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वेंट्रिकुलर है वो क्या करते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक हो गया। इनकी कॉन्ट्रैक्शन से अब आपको पता है कि जो ज्यादा एरिया की तरफ ब्लड जा रहा है तो इट रिक्वायर्ड मोर टाइम, तो ये हमारे पास 0.3 सेकंड जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जब ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में चला जाएगा, अब हमारे पास जो है वो क्या होगा कि जो आप कह सकते हैं हार्ट है उसने क्या करना है, रिलैक्स करना है, ठीक हो गया ना। हार्ट की जो रिलैक्सेशन होती है, ठीक हो गया, ये एक्चुअल में हमारे पास बड़ी सिस्टमैटिकली चल रही होती है, मगर यहाँ पे आप याद रखेंगे जो हमारे पास डायास्टोल होता है वो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों का इकट्ठा जो है वो डायास्टोल होता है। एक्चुअल में ब्लड जब एट्रिया में एंटर होता है तो ये हाईली प्रेशरली, यानी हाई प्रेशर के साथ जो है वो ब्लड एंटर होता है, और याद रखिएगा कि एट्रिया को एंटर कौन करता है, ब्लड। एट्रिया में ब्लड जब एंटर हो रहा होता है ना, तो ये इन दोनों को ओपन करते हैं, इनको फिल करता है।
जैसे ही एंटर करता है उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि एक मायोजेनिक सिस्टम, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू, यानी जो इंपल्सेस होती है उनके थ्रू क्या किया जाता है, फर्दर वेंट्रिकल्स को ओपन किया जाता है और ये हमारे पास क्या होते हैं जी, डायास्टोल करते हैं, जिससे क्या होता है कि फर्दर जो है वो ये ओपन अप हो जाएंगे और ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही ब्लड एट्रियम में फिल्ड हो जाएगा, ठीक है, उस सूरत में क्या होता है कि जो ये फिर फर्दर क्या करते हैं, अगेन किसकी तरफ चले जाते हैं, एट्रियल सिस्टोल की तरफ चले जाते हैं। तो इट रिक्वायर 0.4 सेकेंड और ओवरऑल हमारे पास जो आ जाता है, ठीक हो गया, इसको हम कह देते हैं जी कार्डियक साइकिल दैट लाइज फॉर 0.8 सेकेंड। ठीक है, ये आपने जो है वो प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड रखना है, इसको याद करना है। ठीक हो गया, तो कार्डियक साइकिल हमने देख लिया। नेक्स्ट अगर मूव करते हैं तो हमारे पास, ठीक है, अब आ रहा है कि ये जो कार्डिक साइकिल है, ये जो हार्ट है वो किस तरह से पंप कर रहा होता है ब्लड को। तो इसमें अभी हमने जो स्टार्ट में पढ़ा था, हमारे पास जो है क्या होता है कि इस रीजन के ऊपर, यानी जो राइट एट्रियम है, इसकी जो वॉल्स होती हैं, अपर वॉल्स होती हैं, ठीक है, साइनस हम कहते हैं ओपनिंग को, साइनस हम क्या कहेंगे, ओपनिंग। ये जो एक्चुअल में ओपनिंग होती है ना, इसको हम कहते हैं साइनस। तो अब साइनस की अपर रीजन होता है, यहाँ पे ये एक नोड होता है जिसको हम कहते हैं एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड। यहां से इंपल्स क्रिएट होती है जो दोनों एट्रिया को एक्साइट कर देती है। ठीक हो गया, जब दोनों एट्रिया को एक्साइट कर देती है तो उस सूरत में दोनों एट्रिया क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साथ में ये इंपल्स जारी होती है एवी। अब एवी कहाँ होता है, एस से जो एट्रिया है और वेंट्रिकल है, कौन सा वाला, राइट और राइट, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, इन दोनों का जो सेप्टा था ना, इस रीजन के अंदर नॉर्मली मौजूद होता है। और ठीक है, यहाँ से फर्दर ये डिवाइड करता है, ये हमारे पास आ जाते हैं, इन्हें हम कह देते हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक हो गया, देन हमारे पास ये फर्दर डिवाइड करते हैं और ये लास्ट इस तरह से फाइबर बनाते हैं। दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एज पुर्किंजी फाइबर्स। ठीक हो गया, तो अब होता ही है कि जिस तरह आपने सेकंड ईयर के चैप्टर 17 के अंदर पढ़ा था नर्व इंपल्स, ठीक है, नर्व इंपल्स का टॉपिक, नर्व इंपल्स के अंदर क्या था कि एक इंपल्स जब क्रिएट होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, पोलराइज डीपोलराइज स्टेट पे चली जाती है। तो एक्चुअल में होता ही है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, यानी ऑटोमेटिकली जो सिस्टम चल रहा होता है, यहाँ से इंपल्स आती है और वो ऐसे को क्या करती है, ऐसे नोड को एक्साइट करती है। जब यहाँ से एक्साइटेशन होती है ना, ठीक है, तो ये पहले हमारे पास क्या होता है, आप कह सकते हैं कि जी डीपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है कि ये फर्दर इंपल्सेस को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। जब ये ट्रांसफर करता है तब तक, अब गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा कि जब ऐसे से, ठीक है, ये ऐसे है, यहाँ से इंपल्सेस मूव करती है ना यहाँ तक, जब तक ये इंपल्सेस सारी इस रीजन तक मूव करती हैं, दोनों एट्रिया के बिल्कुल एंडिंग रीजन यानी मायोकार्डियल रीजन के अंदर, ये मायोकार्डियम के अंदर होते हैं, मायोकार्डियल रीजन तक पहुंचती है, तब तक दोनों एट्रिया फिल्ड हो चुके होते हैं, इंपल्स भी पहुंच चुकी होती है। तो उस सूरत में क्या होता है कि मायोकार्डियम यानी वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, रिस्पेक्टिव जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें आ जाता है। अब ये फर्दर जो यहाँ से एक और नोड लगा होता है जिसको हम कहते हैं एवी नोड, एवी भी क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है जब एसए ने इंपल्स भेजी होती है, क्योंकि एसए दोनों एट्रिया को भी इंपल्सेस भेजता है और एवी नोड को भी, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को भी क्या करता है, इंपल्स भेजता है। जब एवी नोड को भी इंपल्सेस जाती हैं, उस सूरत में क्या होगा कि ये फर्दर क्या करती हैं, बंडल ऑफ हिस और उसके बाद परकिंजी फाइबर्स तक, जब ये परकिंजी फाइबर्स तक इंपल्सेस पहुंचा रही होती है, उस सूरत में यानी परकिंजी फाइबर बिल्कुल एंडिंग होती है और ये मसल्स के अंदर यानी जो मस्कुलर मायोकार्डियम थी ना, ठीक है, मायोकार्डियम के इनसाइड जो वो मौजूद होते हैं, क्योंकि मायोकार्डियम मस्कुलर होती है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करना होता है, तो इसीलिए उन्हीं तक जो है वो हमारे पास इंपल्सेस ही पहुंचाई जाती हैं। तो अब क्या होगा कि जब एवी से फर्दर हमारे पास बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर तक इंपल्स पहुंचती है, यानी एंडिंग तक पहुंचती है, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे, हमने पढ़ा था इसमें 0.1 सेकेंड यहाँ से ब्लड सॉरी यहाँ ट्रांसफर होते हुए हमारे पास लगा 0.1 सेकेंड। अब जब वेंट्रिकल फिल हो गए थे तो वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितना टाइम लिया था, 0.3 सेकेंड। तो एक्चुअल में आप ये कह सकते हैं कि जब ब्लड यहाँ से एंटर हुआ इसके अंदर, तो यहाँ से अब ये फिल अप जैसे ही होता है, अब ये वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिएगा जरा। अब ये सिर्फ नर्व जो फाइबर्स के रीजन है वो मैंने यहाँ पे साइड पे ले लिए। मैंने बताया कि जी एसए नोड, अब ये एवी, ठीक है, एट्रिया, दोनों एट्रिया की तरफ जा रहा है। उसके बाद एंटीवेंट्रिकुलर नोड है, यहाँ से फर्दर बंडल ऑफ
हिस बंडल, ये बंडल ऑफ हिस की तरफ जा रहा है, और ये एंड पे परकिंजी फाइबर्स तक जो है वो हमारे पास दोनों तरफ जो जा रहे होते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि सिस्टमैटिक मैनर के थ्रू यहाँ से इंपल्स क्रिएट होती है, ये इसको एक्टिव करती है, फिर आगे पूरे जो परकिंजी फाइबर तक जो है वो क्या करता है, इंपल्स को ट्रांसफर जो है वो कर रहा होता है, ठीक हो गया। इस तरह से हार्ट को एक प्रॉपर आप कह सकते हैं, एक प्रॉपर आप कह सकते हैं कि जो है जो एक सिस्टमैटिक मैनर है, मायोजेनिक है, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो क्या किया जा रहा होता है, फंक्शन है वो परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो ऐसे नोड होता है इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं, बिकॉज हार्ट में जो प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो आ रही होती है, ठीक हो गया, प्रॉपरली जो आ रहा होता है, दैट इज, यानी आप कह सकते हैं कि मेजरली जो हार्ट की एक्शनिंग है या जो हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग है, दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द पेसमेकर। यानी एस ए नोड जो है वो एक्चुअल में क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है, एक्साइट करता है जिसने एवी को, और उसके बाद जो है वो फर्दर मूव करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं ईसीजी। अब ईसीजी को पढ़ेंगे आपको ये फर्दर और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, ईसीजी हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, सिंपल मैं इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखूंगा हमारे पास कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल impulses those pass through, ठीक हो गया, the conduction system। अब कंडक्शन सिस्टम क्या था, वही एस ए एवी नोड वाला, ठीक हो गया, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक हो गया, ड्यूरिंग द, ठीक हो गया, कार्डिक साइकिल। जो कार्डिक साइकिल हमने पीछे देखा, ठीक है, कार्डिक साइकिल, इसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड थ्रू ईसीजी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, ठीक हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस सूरत में हमारे पास ग्राफ बनता है, इस तरह का ग्राफ आपने देखा होगा अक्सर ईसीजी की जब भी रिपोर्ट्स की जाती हैं तो उस सूरत में इस तरह के ग्राफ नॉर्मली शो किए जाते हैं, ठीक है। ये इंडिकेट करते हैं इस तरह से नॉर्मल हार्ट बीट को। बुक की तरफ मूव करते हैं तो बुक को आप, बुक में उन्होंने जो है वो आपको सिंपल जो है वो एक एक दिया हुआ है PQRST पैटर्न। इसमें एक पी है, पी जो एक वेव क्रिएट होती है, दैट इज एट्रियल सिस्टोल, ठीक हो गया। उसके बाद एक वेव है जिसको हम कहते हैं QRS, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी पी वेव इंडिकेट करती है किसको, एंटीटेस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। इसी तरह QRS को इंडिकेट, किसको इंडिकेट करती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। देन हमारे पास जो टी वेव है ये किसको इंडिकेट करती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर डायास्टोल। अगर आपको याद हो, पहला हमारे पास जो है इसको, अब आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था स्टार्ट से, मैं यहाँ बता देता हूँ, एसए से इंपल्स क्रिएट होके कहाँ जा रही थी, एवी की तरफ। अब जब एसए से इंपल्स जनरेट होती है ना, तो एक्चुअल में क्या होता है कि बॉडी के साथ न्यूट्रल इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जो कि एक्चुअल में सेंस करते हैं, और वो सेंस करने के बाद क्या करते हैं, एक पी क्रिएट करते हैं। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि ये एक्चुअल में सेकंड ईयर में केमिकल जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर नर्व इंपल्स का टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा कि जब भी पहले हमारे पास इनर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है, जब इंपल्स ने पास आउट होना होता है तो ये अंदर पॉजिटिव हो जाता है, बाहर नेगेटिव हो जाता है, तो ये एक्चुअल में डीपोलराइजेशन स्टेट हो जाती है। तो जो हमारे पास पी वेव है ये डीपोलराइज्ड स्टेट होती है, ठीक हो गया, ये क्या हो जाती है, डीपोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, अब उस डीपोलराइज्ड स्टेट कितनी अमाउंट के अंदर होती है और किस तरह आ रही होती है, तो उसको एक्चुअल में यानी जो मेजर कर रहा होता है हमारे पास इस डीपोलराइज्ड स्टेट को, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो क्या करता है, ग्राफ एक पीक दे देता है जिसको हम कहते हैं पी वेव। दैट इंडिकेट करती है कि जी अब एट्रिया हमारे पास क्या करने लगे, कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। उसके बाद हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स आता है। QRS जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ये याद रखना है कि इसमें अब ये Q और ये एक S, ठीक है, ये डिप्रेशन है, और पहले ये नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, और फिर नीचे आया, फिर उसके बाद ये हमारे पास ये वेंट्रिकुलर आप कह सकते हैं क्या है, सिस्टोल है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से पहले हमारे पास जब पी इससे यानी एसए से एवी तक इंपल्स आई और एवी ने बंडल ऑफ हिस, ठीक है, और उसके बाद इसको
परकिंजी फाइबर्स तक जो है वो पहुंचाया था, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हाईली जो है वो इसने क्या किया है एक्चुअल में डीपोलराइजेशन की है। ठीक हो गया, हाईली क्या की हमारे पास डीपोलराइजेशन की है, किस चीज की, इससे आगे जो मायोकार्डियल के जो मसल्स है उनकी। अब जो हमारे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, आप ये कह सकते हैं कि ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, जिसके अंदर वेंट्रिकल्स की जो मायोकार्डियम थी वो क्या हो गई, डीपोलराइज होगी, और उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। और उसके बाद लास्ट चीज आपने याद रखनी है, टी वेव। टी वेव हमारे पास क्या है, ये एक्चुअल में वेंट्रिकुलर एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारे पास जो पीक क्यों क्रिएट होती है, ये थोड़ी सी हाई है इससे पीक, उसकी रीजन क्या होती है कि जब ऐसे से एवी तक इंपल्स आई, एवी से इंपल्स आई किसकी तरफ, इसको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझना जरा। एससी से एवी तक इंपल्स आई तो ये तो हो गया एट्रियल सिस्टोल, एवी से आगे परकिंजी फाइबर तक क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब क्या होता है कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर गए होते हैं ना, तो उस सूरत में क्या होता है कि अगेन एक इंपल्सेस जनरेट की जाती हैं जो इन वेंट्रिकल्स को अगेन रिलैक्स करती हैं, फोर्सफुली रिलैक्स करती हैं। उस सूरत में जो इंपल्सेस जनरेट होती हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू मेजर करके उसको हम कह देते हैं टी वेव। ठीक हो गया, ये आपने जो है वो याद रखना है। ठीक हो गया, तो इस तरह से क्या होता है कि कंप्लीट हमारे पास, ठीक है, जो एक पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ये हमारे पास चल रही होती है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास आप कह सकते हैं कंप्लीट कार्डियक साइकिल जो है वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा इसको दिखाता हूँ, ये देखिएगा जरा हमारे पास कार्डिक साइकिल। ठीक हो गया, कार्डिक साइकिल के अंदर हमने इसको कहा जी, ये देखें यहाँ पे हमारे पास अब ये एसए से, ये एक्चुअल में एसए से एवी तक इंपल्स गई है, जिसकी वजह से एट्रियल सिस्टोल हुआ। ठीक हो गया, उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल कब हुआ था, जब एवी से इस पूरे रीजन को क्या कर दिया था, उसने डीपोलराइज कर दिया था, और जैसी डीपोलराइजेशन की उसने वेंट्रिकल सिस्टोल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अब इसने डायास्टोल करना है, तो डायास्टोल हमारे पास क्या होगा, ये एक्चुअल में एट्रियो वेंट्रिकुलर डायास्टोल है, नी एट्रिया और वेंट्रिकल, तो इस रूप में इंपल्स जनरेट करके इनको रिलैक्स कराया जाता है। ठीक हो गया, इट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास, तो जो चीज आ रही है दैट इज ब्लड वेसल्स ना। ब्लड वेसल्स हमारे पास जो है, ठीक है, इसमें आपने ये टेबल याद रख लेना है, और बुक में भी एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, वो आप लोग याद रखेंगे। इसमें सिंपली कंपैरिजन किया हुआ है ब्लड वेसल्स का, ठीक है, मैंने पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो लिख किया हुआ है, ठीक है, इसको आप लोगों ने खुद से देखना है, और इससे रिलेटेड जो पॉसिबल एमसीक्यूज हैं बन सकते हैं वो आप लोगों ने बनाने हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर ही देखिएगा, तो हमारे पास यहाँ पे ये आर्टरी, ये वेन शो किया हुआ है। आर्टरी में एक हमारे पास आउटर जो थिक है, उसके बाद एक इनर हमारे पास सेंट्रलाइज लेयर आ रही है। ठीक हो गया, और उसके बाद हमारे पास जो कि मसल से मिलकर बनी होती है, इलास्टिक फाइबर से, और एक इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं स्मॉल आप कह सकते हैं स्टिमस एपिथेलियल से मिलकर जो बनी हुई। इस तरह कैपिलरी है, तो हमारे पास कैपिलरी जब स्मॉल मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेन की, थिन लेयर होती है, यहाँ पे क्या है थिक, यहाँ पे क्या है थिन, ये इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास फेयरली थिन आउटर लेयर जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसमें जो इनर लेयर होती है मसल्स की, यहाँ पे मसल्स की थिक लेयर है, ठीक है, यहाँ मसल्स की थिन लेयर है, यहाँ पे थिक आउटर लेयर है, यहाँ पे हमारे पास थिन जो है, इसलिए ये जो वेन होती है इट हैज अ चांस टू कोलैप्स। यहाँ देखिए अगेन मैं दिखा रहा हूँ दोबारा से, आर्टरी जिसमें आउटर लेयर है, देन मसल्स की लेयर है, देन इनर लेयर है। ठीक हो गया, यहाँ से ये डिवाइड करती जा रही है, डिवाइड करती जा रही है, और कैपिलरीज में टिश्यूज के लेवल तक जब भी ब्लड वेसल्स पहुंचेंगी तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिलरीज। अब यहाँ से देख सकते हैं सिंगल लेयर्ड क्यों होती है, सो दैट द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ अदर मटेरियल, आयन, सॉल्ट्स वगैरह कैन इजीली बी पॉसिबल। ठीक हो गया, ये पॉसिबल है। उसके बाद अगेन वेन्यूल्स है, देन हमारे पास वेन, और फ्रॉम टुवर्ड द हार्ट आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा एक और ग्राफ है, ये बुक में भी बना हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आर्टरीज शो हो रही हैं, जो कि सिस्टमिक सर्किट जो है वो शो कर रही हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में कि ये ब्लड प्रेशर है जो कि यहाँ पे, जैसे जैसे आर्टरीज से आर्टरियोज, देन कैपिलरीज से वेन्यूल्स की तरफ मूव करते जाते हैं, तो एक्चुअल में जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो हमारे पास क्या होती जाती है, कम, और जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या करता जाता है, ड्रॉप करता जाता है। इतना ड्रॉप कर जाता है कि अगर हम आर्टरी और वेन्स को कंपैरिजन करेंगे तो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर हाई होगा। इसको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं इस ग्राफ से।
यहाँ देखिएगा जरा, हमारे पास दो चीजें इसमें शो की हुई है। एक है जी यहाँ एओर्टा, उसके बाद ये ब्लड कैपिलरीज आ गई, ये वाला सारा रीजन, उसके बाद हमारे पास वेन्यूल्स एंड वेन। ठीक हो गया। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो एओर्टा है ना, एओर्टा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, याद रखना। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे हम इसको कैपिलरीज की तरफ मूव करते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाता है, एरिया बढ़ता जाता है। ये देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा एरिया हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जब हम इसको मूव करेंगे तो ये जो एक लाइन इंडिकेट की हुई है, दैट इज एक्चुअली शोइंग इस चीज को कि भाई एओर्टा में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम था। व्हेन यू मूविंग टुवर्ड आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, कैपिलरीज के अंदर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हाईएस्ट होता है, याद रखना। फिर इस तरह वेन्यूल डाउन जाएंगे तो कम होता जाएगा। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज आपने याद रखनी है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। अब यहाँ पे एओर्टा में ब्लड का फ्लो क्या है, हाई, इनफैक्ट हाईएस्ट। यहाँ से जैसे जैसे हम मूव करते रहते टुवर्ड द कैपिलरीज, तो ब्लड का फ्लो यानी ब्लड वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम। और इतनी कम हो जाती है कि कैपिलरीज के अंदर जो है वो बहुत स्लोली ब्लड जो है वो क्या कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वेन्यूल। वेन्यूल के बाद हमारे पास वेन्स है, वेन्स के बाद वेना केवा है। तो अब यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ब्लड आर्टरीज के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास क्या होता रहता है, ब्लड वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होती रहती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक हो गया। तो जैसे जैसे, अब ये देखिए जरा, हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे जैसे एओर्टा से कैपिलरीज की तरफ जाती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होता है, ब्लड वेलोसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है। दैट ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज, you have to keep in mind so that all of the possible MCQs can easily be solved. ठीक हो गया। ओके जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें जो आ रहा है, ये वैसे सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड है, बट यू हैव टू रीड फॉर द सेफ साइड। ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास है, किस तरह से ये होती है, मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, आप लोगों ने खुद जो है वो इसको रिवाइज करना है। उसके बाद हाइपरटेंशन है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। देन हमारे पास स्ट्रोक है, ठीक है, इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप लोग सिंपली जो है वो क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया।